सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, रोज़ की रोटी, हमारी आत्मा की खुराक हमें दिया है, हमें जीवित रखा है, हमें चलती सांसें दी हैं, हमारे घर परिवारों में बना कर रखा है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान साना के यहोवा खुदा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। आपने सारी रात हमें संभाला खुदावन जी, सुबह का मीठा प्यारा दिन दिया, चलती सांसों से हमें ब्लेस किया पिता परमेश्वर जी। हमारे बीते समय में जो भी हमसे गलतियां, पाप, गुनाह हुए, उसके लिए आपने हमें क्षमा किया पिता परमेश्वर जी, और अपने घर परिवारों में सही सलामत रखा पिता परमेश्वर, और अपने निमित्त आज हमें बैठकर प्रार्थना करने का मौका दिया। आपका धन्यवाद करते हैं मेरी खुदा। आप समय आपके वचन हमारे रोज़ की रोटी, आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर जी, जिसे लेकर हम तृप्त किए जाते और बचाए जाते हैं मेरे यहोवा पिता। आपके वचन हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर। आपके वचन हमें नई नई मुसीबतों से बचाते हैं, शिफा छुटकारा देते हैं पिता परमेश्वर जी। हमें बुरे कामों से रोककर हमें सही रास्ता, सही मार्ग तक लेकर जाते हैं पिता परमेश्वर। आपके वचन पिता परमेश्वर जी उस चांदी के समान है जो मिट्टी की भट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई है पिता परमेश्वर जी। आपके कलाम में लिखा कि धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी भी नहीं टलेंगे। सचमुच खुदा, आपके वचन हमारी ज़िंदगियों में नई रोशनी को भर देते हैं पिता परमेश्वर, हमारी मुश्किलों को आसान बना देते हैं, हमारे रास्ते सफल करते हैं खुदा। आपके वचन को हम बने रहें, इस पर चलते रहें, मनन करते रहें खुदावन जी, और आपको पसंद आने वाले कार्य हम करें खुदावन। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारी ज़िंदगियों में उजाला बनकर आते हैं खुदावन, और हम अपनी नई रोशनी में, ज़िंदगी की नई रोशनी को पा जाते हैं खुदा। आपके वचन हमारे सहायक हैं पिता परमेश्वर जी, इनके द्वारा हम चलाए और बचाए जाएं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लेकर आई हूँ मत्ती 5 की 21 से 26 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है यायर की मृत पुत्री और एक रोगी स्त्री। अब एक यायर था, उसकी जो पुत्री थी, जो लग रहा था कि मर गई है, और तो उसको परमेश्वर ने क्या किया, जीवित किया। और एक रोगी स्त्री थी जिसको बहुत ही पुराना रोग था, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। पहले एक देखते हैं क्या लिखा है, पढ़ते हैं। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि यायर नामक एक आराधनालयों के सरदार में से एक आया और उससे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। हालेलुया। अब एक यायर नामक व्यक्ति था, उसकी एक बेटी थी जो कि बहुत बीमार थी, मतलब कह लो कि मरने के कगार पर थी। तो उसे विश्वास था, उसने परमेश्वर के बारे में सुना था। अब जब उसने सुना, जब हम कहते हैं ना कि जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं और हमारा कोई भी प्यार करने वाला जब ज़रा से भी तकलीफ़ में होता है और वो जान देने पर, उसके निकलने पर होती है, तो हम विश्वास करते हैं, है ना, कि हम कहते हैं कहीं पर भी चले जाएं हमें ठीक होना चाहिए, हम जिससे प्यार करते हैं या जो भी है कि वो ठीक होना चाहिए, उसे शिफा छुटकारा मिलनी चाहिए। और यहाँ तो हमारा परमेश्वर जो था वो शिफा छुटकारा की एक कहते हैं ना कि लाइन ही लगा रखी थी। परमेश्वर को सब कितने ऐसे काम कर रहे थे, परमेश्वर के विश्वास खुद ब खुद ही हो जाता है कि भी जब इतने काम हो रहे हैं तो हमारा काम भी यहीं पर होगा। और कहते हैं ना, एक छोटा सा राई जितना भी विश्वास अगर हम किसी पर कर लें तो वो हमें मंजिल तक ले जाता है। ऐसे ही उसका विश्वास मजबूत था। और वो क्या था, यायर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया, मतलब सरदार था वहाँ, और उसने विश्वास किया बस किस पर, यीशु नासरी पर। और उसने कहा कि हे प्रभु, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू चल मेरे साथ और उस पर हाथ ही रख दे कि वो जीवित रहे, वो चंगी रहे। कह रहे हैं कि मतलब उसका इतना विश्वास था कि उसने सिर्फ इतना ही कहा कि प्रभु तू अगर चले और उस पर हाथ रखे
रख देगा तो मुझे विश्वास है कि वो उम्र भर जीवित ही रहेगी और वो ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पर किसने काम किया? उस यायर नामक व्यक्ति के विश्वास ने। राई का दाना छोटा सा होता है पर उसके काम कितने होते हैं, बड़े। ऐसे ही विश्वास शब्द बहुत छोटा सा है पर अगर हम किसी पर कर लेते हैं तो बहुत बड़े वरदान बन जाता है हमारे लिए। कहते हैं ना कि जब मुश्किल की घड़ी में हम विश्वास कर लें कि इस, मान लो किसी का कोई बच्चा, ऐसा होता ही है, नॉर्मल सी बात है, किसी का बच्चा बीमार है, पता है कि वो भी एक बच्चे की माँ है तो उसने ये दवाई रखी होगी, विश्वास होता है कि हम उससे जाकर मांगेंगे तो वो हमें दे देगी। ऐसे ही प्रभु पर विश्वास रखना बहुत बड़ी बात है कि अगर हम विश्वास रख लेते हैं कि हमारा यहाँ से काम बनेगा ही बनेगा तो वो हमारा काम ज़रूर होता है। ऐसे ही उसने क्या किया, उस पर उसको विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह अगर मेरी बेटी पर हाथ देते हैं तो वो चंगी हो जाएगी। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। जब उसने हाथ रखा होगा, चंगियाई पाई होगी तो भीड़ के भीड़ इकट्ठी हो ली थी। हालेलुया। आगे लिखा है, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने के रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। हालेलुया। अब एक और स्त्री का विश्वास यहाँ पर आता है कि एक जो रोगन थी उसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी और उसने अपना सब कुछ ख़त्म कर दिया, बहुत से वैद्यों के पास गई, अपना बहुत धन भी निछावर कर दिया, सारा धन भी लगा दिया, पर उसे कहीं पर भी कोई भी चंगियाई नहीं मिली। अब प्रभु नासरी के जब उसने चर्चे सुने, जब यीशु मसीह को सुना कि वो कितने लोगों को चंगियाई दे रहे हैं, कितने उपकार कर रहे हैं, कितने लोग, मृत से मृत लोग चंगे हो रहे हैं, जब उसने प्रभु की ऐसी चर्चा सुनी तो वो उस भीड़ के पीछे हो गई और उसने चुपके से परमेश्वर का पल्ला छू लिया, उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि उसके जो वस्त्र थे वो भी क्या थे, सामर्थ्य से भरे हुए थे। और उसने मन में ये प्रण कर लिया था कि वो मुझे देखे चाहे ना देखे, इस पर क्या था कि विश्वास कर लिया था, ना हाथ लगाए ना प्रार्थना करे, अगर मैं उसका पल्ला भी छू लूँगी जिसमें इतनी सामर्थ्य है तो मैं क्या हो जाऊँगी, चंगी। विश्वास ने काम किया। कई लोग कहते हैं कि हम पर हाथ रखा जाएगा तभी हम चंगे होंगे। आप खुद भी प्रार्थना करेंगे तो आप चंगियाई को पाएंगे। ऐसा विश्वास आपको रखना पड़ेगा। अगर आप विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है और सब कुछ मुमकिन भी है। स्त्री का क्या था, विश्वास था कि मैं पल्ला ही छू लूँगी तो मैं अपने रोग से क्या पा जाऊँगी, छुटकारा। क्योंकि वो थक गई थी लोगों के पास जा जा के, वैद्यों हकीमों के पास जा जा के दुख उठा लिया था उसने, अपने सब पैसे भी व्यर्थ कर दिए थे, पर उसके रोग से कहीं भी उसको छुटकारा नहीं मिल पा रहा था। जब उसने नासरी के चर्चे चुने, तो जब उसने मन में विश्वास कर लिया तो उसने अपनी बीमारी से क्या पाई, नजात भी पाई। लिखा है, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ के उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को भी छू लूँगी तो मैं क्या हो जाऊँगी, चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। हालेलुया। अब उसने जब क्या किया, जब परमेश्वर के वस्त्र को उसने छू लिया और उसे जब वो सामर्थ्य उसमें से निकली और उसको जब उसको बीमारी से निजात मिला, उसको इस चीज़ का एहसास हो गया था कि अपनी बीमारी से मैं क्या हो चुकी हूँ, आज़ाद हो चुकी हूँ। क्योंकि उसमें से क्या निकली थी, परमेश्वर की सामर्थ, एक सामर्थ्य निकली थी जिसने उसे क्या किया था, चंगियाई दी थी, उसे क्या कर दिया था, चंगा कर दिया था। हालेलुया। और फिर जब परमेश्वर ने लिखा है, यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ।
उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि तुझ पर भीड़ गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। तब उसने उसे देखकर जितने यह काम किया था चारों ओर की दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई है, डरती और कांपती सामने आई और पाँव में गिरकर सब हाल सच कह सुनाया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। हालेलुया। इसी तरह जब उसने पल्ला छुआ तो परमेश्वर को भी पता लगा था कि मुझे किसी बीमार ने छुआ है, किसी भक्त ने छुआ है जो चंगियाई पाना चाहता था। तो परमेश्वर को भी जब लगा, परमेश्वर ने भीड़ से पूछा कि इतनी भीड़ थी, अब सब परमेश्वर के ऊपर गिरते पड़ते थे, गिरते ही जा रहे थे, तो परमेश्वर को भी एहसास हुआ कि इसने छू के मुझसे सामर्थ्य निकली है और उसे चंगा किया। तो जो स्त्री थी वो डरती कांपती सामने आई, दृष्टि की, यहाँ वहाँ देखा। उसने कहा कि मैंने तेरे पल्ले को छुआ, क्योंकि मुझे उसने सारा अपना हाल जो था कह सुनाया। तो परमेश्वर ने अपनी जो दयालु वाली दृष्टि थी उससे देखा और उससे कहा कि हे पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया है, चंगा किया है। अब तू कुशल से अपने घर जा और अपनी इस बीमारी से क्या रह, बची रह। कि तुझ पर आज तूने इस बीमारी से क्या पाली है, नजात पाली है, और ये दोबारा तुझे कभी छू भी नहीं पाएगी और तू उससे क्या रह, बची रह। अब यहाँ पर किसने काम किया, विश्वास ने। मैंने पहले भी आपको मत्ती में बताया था कि विश्वास हमारी ज़िंदगी में उसका एक बहुत बड़ा रोल है। जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। आप विश्वास कर कर देखो, पत्थरों में से भी पत्थर भी बोल पड़ते हैं जब आप विश्वास करते हैं। विश्वास में सब कुछ है, विश्वास में प्रेम है। अगर आप विश्वास करोगे तो आप किसी से प्यार कर पाओगे, अगर आप विश्वास नहीं कर पाओगे तो आप किसी से प्रेम भी नहीं कर पाओगे। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आप विश्वास करें, आज आप अपनी बीमारियों से निजात पा जाएंगे, जैसे 12 साल की रोगन ने पाई, जैसे उस यायर की बेटी ने पाई। हालेलुया। सर्वशक्तिमान साना के यहोवा खुदा, पिता परमेश्वर जी, जितने भी जन आपकी हजूरी में आज सिर को झुकाकर बैठे हैं खुदावन जी, आज उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी बीमारियों में ग्रस्त हैं पिता परमेश्वर जी, जो चारपाइयों पर हैं खुदावन जी, आज वो सब यीशु नासरी के नाम में शिफा और छुटकारे को पा जाएं, अपनी बीमारियों से निजात पा जाएं। विश्वास करें पिता परमेश्वर खुदावन पर, और अपनी बड़ी 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 बीमारियों से खुदावन जी आज वो रिहाई पाएं। पिता परमेश्वर जी, आज आपकी सामर्थ्य खुदावन जी इन प्रार्थना के ज़रिए इन सब को छुए पिता परमेश्वर जी, और ये बड़ी सामर्थ्य को पा जाएं। प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।